जिस दिन पूरी दुनिया की नज़रें उम्मत मुस्लिमा की बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें रहमतुल्लाह आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की तरफ होते हैं, जहाँ पर पूरी दुनिया जाते हैं, अपने गम और अपने तकालीफ़ और मुश्किलात को बयान करते हैं और वहाँ से मदद मांगते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपने देखा कि 27वें के दिन वहाँ पर एक बिल्कुल दानिस्ता मंसूबे के तहत गुज़िश्ता 10-15 दिन से जो दानिस्ता मंसूबा बनाया गया था, शेख रशीद की, फवाद चौधरी की या PTI की दीगर जो उल्लड़बाज सियासी क़यादत है, उनकी जो सरबराही में एक इस तरह का प्लान मंसूबा बनाया गया था कि रोज़े रसूल में वहाँ पर जो पाक मुल्क की सियासी क़यादत है, जो उम्रे की अदायगी के लिए हमेशा जाते रहे हैं, चाहे वो सियासी मनसब पर हों या इंतज़ामी मनसब पर हों ना हो, ये हम तमाम मुसलमान जो हैं, जो इसके बस में जिसमें तौफ़ीक होता है, वो रमज़ान के महीने में उम्रे के लिए, की सआदत के लिए जाते हैं। तो ये मेरे ख़्याल दानिस्ता तौर पर जब 27वें के दिन आपने देखा होगा कि जो हरकत की गई, इसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। इस्लाम की तारीख़ में, मुकम्मल इस्लाम की तारीख़ में बहुत बड़े इस तरह के वाक़यात गुज़रे हैं, लेकिन इस तरह की जो बदतहज़ीबी की, उल्लड़बाजी की, इस तरह की तौहीन आमेज़ जो एक किरदार अदा किया है PTI के वर्करों ने और PTI के लीडरशिप के कहने पर, इसकी मिसाल नहीं मिलती और हम सब इसके पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। आपको इल्म होगा कि ये PTI का जो कल्चर है या ये जो नई तहज़ीब, बदतहज़ीबी जो आप पर पाकिस्तान की सियासत में मुतारिफ़ करवाना चाहते हैं, इसका आगाज़ उन्होंने 3 अप्रैल को नेशनल असम्बली से किया, जहाँ पर उन्होंने स्पीकर ने जो है सिर्फ आइन की, न सिर्फ आइन की धज्जियाँ उड़ाई, उसके अलावा उन्होंने अराकीन पार्लियामेंट की जिस तरह तौहीन की। फिर इसका एक दूसरा जो मरला था वो 16 अप्रैल को आपने लाहौर में जो डिप्टी स्पीकर है पंजाब असम्बली मीर दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब के साथ जो उन्होंने सलूक किया, आपने देखा होगा, इसी तरह उनके बाल खींचने की कोशिश की गई। तो ये लगता ये है कि ये बाकायदा तौर पर तरबियत याफ्ता बदतहज़ीब एक ग्रोह है जिसको उन्होंने तरबियत की है और उनके ख़्याल में हम सियासत पे इस तरह काबिज़ होंगे, हम लोगों के दिल और दिमाग पर काबिज़ होंगे, लोगों को खौफ और रास का शिकार बनाएंगे, लोगों को सियासत से दूर रखेंगे। लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि ये जो बलूचिस्तान की जितनी भी बिलखुसूस सियासी जमातें बैठी हुई हैं, हमारे जमहूरी वतन पार्टी के दोस्तों की जो है, सब उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर उनके घर आए हैं। ये उनके आबा व अजदाद की तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। यहाँ पर सैकड़ों सालों से जब बलूचिस्तान में हमने सियासत की है, हमने हमेशा रिवायात की सियासत की है, हमने अखलाक की सियासत की है, हमने तहज़ीब की सियासत की है, हमने इक़दार की सियासत की है। हमारे यहाँ जो सियासत के वैसे भी पॉलिटिक्स के बुनियादी उसूल जो सियासत के होते हैं, वो तो अखलाकियात है, वो तो तहज़ीब है, वो तमद्दुन है, वो जो है अच्छी गुफ्तगू है। लेकिन आपने देखा होगा कि PTI ने 3-3.5 साल में माँ सिवाय कोई कारकर्दगी दिखाने के, मुलाजमतें देने के, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के या मुल्क को जो है तकलीफ़ और मुश्किलात से निकालने की बजाय माँ सिवाय एक गंदी कल्चर के, बदतहज़ीबी के, बदज़ुबानी के, बद अखलाकी के, नाचने और गाने के सिवा उन्होंने सियासत में कोई और नया फ़िक्र नहीं दिया। जो पाकिस्तान के अंदर रही सही हमारी कमज़ोर सी जमहूरियत थी, उसमें भी जिस तरह की बद अखलाकी का मुज़ाहरा वो कर रहे हैं, इसको मेरे ख़्याल में पूरी दुनिया में इसको कंडेम किया गया है, इसकी मज़म्मत की गई है। और हम आज बिलखुसूस आए हुए हैं, शाहज़ैन बुगटी साहब हमारे भाई हैं, हम सारे बलूचिस्तान के लोग एक हैं, बलोच, पश्तून, हज़ारा, उर्दू बोलने वाले, यहाँ पर सिंधी सराय की दूसरे अक़वाम रहने वाले, हम सब के हम एक दूसरे का इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। सियासत से बालातर होकर हमने अपनी औरतों की इज़्ज़तों का तहफ़्फ़ुज़ किया है, हमने सियासी अकाबरीन का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, हम हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े हैं और हम इसको बलूचिस्तान की तौहीन समझते हैं। हम इसको, चाहे उन्होंने मरियम औरंगज़ेब के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, हम समझते हैं एक ख़ातून को इस तरह रोज़े रसूल में अकेले देख कर चीखना चिल्लाना, ये तहज़ीब किसी चीज़ की इजाज़त नहीं देती है। अगर PTI के वर्करों को किसी छोर की तलाश थी तो फ़रा गोगी दुबई में थी, उनको फ़रा के पीछे जाना चाहिए था, वहाँ किसी मॉल में ढूंढना चाहिए था जहाँ खरबों रुपए लेके गया है इमरान खान और उसकी मोहतरमा ज़ोजा का। वो उनको बलूचिस्तान के रोज़े रसूल में जाकर किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, और इसका फ़ैसला हवाम करेंगे कि कौन किसने मुल्क को तबाही के दाने पर पहुंचाया। तो हम तमाम सियासी जमातें एक दफ़ा फिर, अगर PTI के कारकुनों ने या PTI ने इसके बाद भी इस तरह की गैर अखलाकी का मुज़ाहरा किया, बलूचिस्तान की बिलखुसूस और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मिलकर हम उनका हर फोरम पर अखलाक से मुकाबला करेंगे, तहज़ीब से मुकाबला करेंगे, तमद्दुन से मुकाबला करेंगे, अदब से मुकाबला करेंगे। हमने बेअदबी सीखी नहीं है और ना हम अपने कारकुनों को बेअदबी का कहेंगे। हम तमाम कारकुनों को पुरअमन रहने की हिदायत करते हैं और बाद में हम इसका जो भी सियासी तौर पर हमारी सियासी जमातों ने फ़ैसला किया, हम अपना इस सिलसिले में फ़ैसला जो है महफूज रखते हैं कि इसके हवाले से हम PTI के लीडरशिप को इसका जवाब कैसे दें।